हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लगी है वोल्टास की रेंज। तो आज मैं आपको वोल्टास का ही डेमो देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, किस मॉडल का दूंगा? 1.5 टन 3 स्टार का दूंगा, जो कि 183V वेक्ट्रा CAW मॉडल है। तो फ्रेंड्स, वोल्टास ही क्यों? क्योंकि वोल्टास एसी जो है काफ़ी माना जाता है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर नंबर 1 पे भी सेल के मामले में है। तो इसी यहाँ पे मैं वोल्टास का दे रहा हूँ। अगर आप वोल्टास के व्यूअर्स हैं, आप वोल्टास एसी को पसंद करते हैं, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो वीडियो को लाइक एंड भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस मॉडल के बारे में। इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है फ्रेंड्स, वो है 5050 वाट की सी कूलिंग कैपेसिटी है। ISER रेटिंग की बात करते हैं, जो कि ISER जो होता है इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो होता है, जो कि 3.81 का है। इसमें स्टार रेटिंग में यूनिट पर ईयर भी दी जाती है। क्या नहीं? यूनिट पर ईयर का मतलब होता है एनुअल पावर कंजम्पशन कितनी ले रहा है। तो 975.26 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। एसी जब चलता है तो अपनी नॉइज लेवल भी देता है। तो इसकी जो नॉइज लेवल है 38 dB के करीब इसकी नॉइज लेवल है। तो फ्रेंड्स, एसी वोल्टास का है, 2024 का मॉडल है। इसमें ऐसे क्या खास फीचर है वो जान लेते हैं। इसका जो कंप्रेसर होता है फ्रेंड्स, रोटरी कंप्रेसर होता है। आज की डेट में जितने भी ब्रांड आ रहे हैं सभी में रोटरी कंप्रेसर आ रहे हैं, ठीक है, जो कि वेरिएबल्स पे चलते हैं, बिजली की सेविंग करते हैं और काफ़ी हद तक बेटर माने जाते हैं कूलिंग के लिए भी। इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर टेस्टेड होता है वो 52 डिग्री तक रहता है फ्रेंड। यानी अगर बाहर का टेम्परेचर 52 डिग्री भी हो तो 52 डिग्री पे भी इसका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप नहीं करेगा। अब जान लेते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर। तो ये जो एसी है आपको ये 4-in-1 एडजस्टेबल के साथ दे रहा है। फ्रेंड्स, 4-in-1 एडजस्टेबल क्या होता है? इस एसी को आप 4 मोड्स पे यूज कर सकते हो, जैसे कि यहीं पे लिखा हो 4-in-1 एडजस्टेबल। इस एसी को आप 4 मोड्स पे यूज कर सकते हो। अगर इसको आप 4 मोड्स पे यूज कर सकते हो तो आपके जो रूम की कूलिंग है, जो रूम में आपने कूलिंग चलाई होगी हाई स्पीड पे, तो क्या करता है वो हाई स्पीड पे आपकी 1500-1600 वॉट लेगा। क्योंकि एसी का जो मिनिमम वॉटेज होती है, जो स्टार्टिंग वॉट होती है, वो होती है 1600 से 1800 के करीब। मान लीजिए इस एसी की आपकी जो वॉट है वो 1600 है, और जब आप एसी को स्टार्ट करते हो तो शुरू में ही वो 1600 वॉट खींचता है। जब वो वेरिएबल स्पीड पे आता है तो उसका काम होता है सबसे निचले मोड पे यूज होना है। यानी अगर आपने डिजायर टेम्परेचर रखा हुआ है रूम के अंदर, उस टेम्परेचर आने के बाद वो क्या होता है, एकदम नीचे आ जाता है। यानी आपका वो कभी 400 कभी 500 वाट पे आता है। तो फ्रेंड्स, रिमोट में ही ऑप्शन होता है, ये आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। वेरिएबल की जरूरत नहीं है, आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को इस रूम के अंदर जो 150 स्क्वायर फीट का स्टैंडर्ड रूम साइज होता है 1.5 टन के लिए, इस रूम के अंदर इतनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेंबर्स कम बैठे हुए हैं, मेरे को कम पे चलाना है, सिंपल कूलिंग चाहिए, हल्की कूलिंग चाहिए, तो आप इसको सबसे निचले मोड पे चला दो 4-in-1 पे। ठीक है, यानी जो मैंने बताया अलग अलग मोड्स पे यूज कर सकते हो। तो यानी सबसे निचले मोड का मतलब है एक टाइप से 0.8 टन पे भी चला सकते हो। तो इसी को 4-in-1 एडजस्टेबल मोड कहते हैं। साथ ही साथ इसमें जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है एंटी डस्ट फिल्टर विद माइक्रोबाइल प्रोटेक्शन के साथ। इसमें जो फिल्टर होते हैं, ऊपर आप देख रहे होंगे एसी के ऊपर ये फिल्टर होते हैं, इनको बोलते हैं एंटी डस्ट फिल्टर, एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर। एंटी माइक्रोबाइल फिल्टर क्या होता है? काफी फाइन बनाए जाते हैं। इनका काम होता है एक टाइप से आपके एसी की सेफ्टी करना। कैसे? जो एसी जब सक करता है एयर को, हॉट एयर को, तो क्या करता है, यहाँ से खींचता है और नीचे से ब्लोअर से ठंडी हवा प्रोवाइड करता है। जो फिल्टर का काम होता है, जो रूम के अंदर जब ये एसी को सक, एयर को सक करता है, तो उसके साथ धूल कण भी खींचते हुए आती है। तो जब वो धूल कण खींचते हुए आएगी तो ये क्या करेगा, उस धूल को इसी फिल्टर पे रोक देगा, ताकि फिल्टर को आप निकाल के क्लीन करो। यानी प्रॉपर तरीके से वो आपके इवेपोरेटर कॉइल पे नहीं पहुंचेगा, जिससे कि इवेपोरेटर कॉइल ब्लॉक ना हो और आपको परफेक्टली कूलिंग मिले, हेल्दी एयर मिले। तो यही एंटी डस्ट फिल्टर है इसका, एंटी माइक्रोबाइल प्रोटेक्शन के साथ। सेल्फ डायग्नोसिस मिलता है फ्रेंड्स। सेल्फ डायग्नोसिस आप समझ गए होंगे। डायग्नोसिस का मतलब हो गया एक टाइप से उस चीज की रिपेयर, यानी उस चीज की प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना। अगर इस एसी में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो ये एसी आपको डिटेक्ट कर देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, यानी एरर कोडिंग शो कर देता है। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको एंटी क्रोजिव कोटिंग भी देती है। फ्रेंड्स, एंटी क्रोजिव कोटिंग क्या होता है? एंटी क्रोजिव कोटिंग होता है ब्लू फिन्स के साथ। यानी जो इसकी इवेपोरेटर कॉइल होती है उसी के ऊपर एक टाइप से ब्लू फिन्स एंटी क्रोजिव कोटिंग करी जाती है, जिसका काम होता है एसी में रस्ट वगैरह को रोकना, गैस लीकेज को रोकना, ठीक है, जंग वगैरह से रोकना। तो ये इसका फायदा होता है। होता क्या है,
कि आजकल क्या होता है, घर के आसपास नाले वगैरह सल्फर की मात्रा बहुत हो जाती है, जिसकी वजह से रस्ट वगैरह जम जाता है, एसी हमारा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो कंपनियों ने क्या कर दिया, कंपनियों ने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करने के लिए, यानी उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, एसी की लाइफ को बढ़ाने के लिए, जो आपकी इवेपोरेटर कॉइल होती है, जो उस पर फिन्स होती है, उस पर स्पेशली ब्लू फिन्स कोटिंग कर दी गई है, जिसका फ़ायदा आपको पड़ता है एसी में, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो फीचर्स आता है नेक्स्ट, वो आता है स्लीप मोड। मान लीजिए आपने एसी को लगाया है 18 डिग्री पे और रात के समय एकदम चिल्ड हो रहा है, बाहर का तापमान भी कम है और ठंडा हो जा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये स्लीप मोड अगर आपने लगाया होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने टेम्परेचर को अप कर देगा, यानी 18 से 19 कर देगा। 19 लगाया होगा तो 19 से 20 कर देगा। तो यानी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, स्लीप मोड में ऑटो एडजस्ट हो जाता है, जिसमें कि आप डिस्टर्बेंस ना हो। साथ ही साथ है एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। अब एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट क्या होता है, ये आपके कंप्रेसर को सेफ रखता है। कैसे, मान लीजिए आपने एसी का टेम्परेचर रखा हुआ है कम और बाहर का टेम्परेचर भी कम हो गया, तो यानी दोनों कम हो गए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, एसी काफ़ी हद तक कूलिंग ज़्यादा कर देता है। तो क्या होता है, यहाँ पे जो एसी का इंडोर का और आउटडोर का कनेक्शन होता है, वहाँ पे क्या होता है, एक टाइप से बर्फ़ जम जाती है, यानी ठीक है, उस बर्फ़ को फ्रीज कर देता है, जिसको हम एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट बोलते हैं। तो एक टाइप से ये आपके कंप्रेसर तक प्रॉब्लम पहुँचने नहीं देता है, एक टाइप से उसकी सेफ्टी करता है। साथ ही साथ इसमें मेमोरी रीस्टार्ट भी आता है। सेम, अगर लाइट चली जाती है, 18 डिग्री रखा हुआ है, लाइट आने के बाद ये वहीं से स्टार्ट होगा 18 डिग्री पे जहाँ पे आपने रखा होगा, इसी को हम मेमोरी रीस्टार्ट बोलते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसलिए पड़ती है, आप लेटे हुए हैं या फिर घर में बुजुर्ग है, ठीक है, रिमोट रखा हुआ है दूर और आप लाइट जाने के बाद रिमोट तक नहीं पहुंच सकते, आपको मन नहीं है उठने का, तो ये क्या होगा, वहीं से स्टार्ट होगा, जिस टेम्परेचर आपने रखा होगा, आपको बार बार रिमोट छेड़ने की जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क भी देती है, क्योंकि इसकी जो स्टेपलर रेंज है वो 110 से लेके आपकी 285 तक है। यानी कंपनी बताती है कि आपको इसमें स्टेपलर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये आपका स्टेपलर फ्री ऑपरेशन वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 100% कॉपर भी मिलता है। कॉपर जो होता है ड्यूरेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और काफ़ी हद तक बेटर रहता है, रिपेयरेबल रहता है, ठीक है। कूलिंग के लिए भी ये बेस्ट माना जाता है कॉपर। इसमें जो रेफ्रिजरेंट आता है फ्रेंड्स, वो आता है R32 रेफ्रिजरेंट। R32 रेफ्रिजरेंट जो होता है इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट होता है, ओजोन लेयर को हार्म कम करता है और काफ़ी हद तक फ्रेंड्स ये कूलिंग के मामले में बेस्ट माना जाता है R32 रेफ्रिजरेंट। तो फ्रेंड्स, इसकी जो वारंटी है 1 ईयर की इसकी टोटल वारंटी है, ठीक है फ्रेंड्स, और 5 ईयर की पीसी वारंटी आती है और 10 ईयर की इसकी कंप्रेसर की वारंटी आती है। तो फ्रेंड्स, ये था 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल 183V वेक्ट्रा CAW मॉडल। अगर आपको ये एसी पसंद आता है कि मैं कम रेट में लूँ, तो इसका जो रेंज है फ्रेंड्स 33,500 से 34,000 के करीब आपको मिल जाएगा। इसका मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कि आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं, अगर आपको ये मार्केट में ना मिले। तो फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।